जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इस पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। LLB 4G's फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसके पे अपना जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब सिलेबस जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया उसके मुताबिक हम इसको आज आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। ये कोर्स आउटलाइन है। कोर्स आउटलाइन में इसका ये सारा कोड वगैरह दिया हुआ है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये डिस्क्रिप्शन है इस क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। मतलब कि वो ये चाहते हैं कि आपको जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है, स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट हैं, वो एक वकील को आने चाहिए। ठीक है। कोर्स आउटलाइन में सिलेबस पे न्यूमेरिकल लिटरेसी के पहला जो सिलेबस में आउटलाइन है न्यूमेरिकल लिटरेसी है, जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे। यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, एरिया पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह दूसरा चैप्टर जो है फंडामेंटल मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, फंडामेंटल स्टैटिकल कंसेप्ट हैं, आगे है। ये सारी आपकी इन्हीं टॉपिक्स पे क्या है, बुक्स है। इसके और सजेस्टेड रीडिंग्स भी की बुक्स भी बताई हुई हैं कि ये आप बुक कंसल्ट कर सकते हैं। आज जो हमें पार्ट 1 जो है न्यूमेरिकल लिटरेसी जो है इस यहाँ से आगाज़ करेंगे। वो कौन-कौन से हैं, तो आइए हम इसको चलते हैं पेज नंबर हम चलते हैं कि 8 पे। पेज नंबर 8 पे है जी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पहला जो कंसेप्ट है हमारा। इसका क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स, एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस। ठीक है। दिस बुक इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। 5 ईयर्स जो 4 ईयर प्रोग्राम्स, यहाँ पे 4 ईयर आना है, 5 ईयर प्रोग्राम नहीं, 4 ईयर प्रोग्राम सिलेबस फॉर द कोर्स क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल लिटरेसी। पहला टॉपिक जो है ना पार्ट न्यूमेरिकल लिटरेसी में जो हमने जिस चैप्टर का आगाज़ करना है वो नंबर सिस्टम्स एंड बेसिक अरिथमेटिक के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। इसमें नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, आइए इंट्रोडक्शन बारे पढ़ते हैं। इसमें नंबर्स आर द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव रीजनिंग। लॉयर्स, जजेस एंड इकोनॉमिस्ट and policymakers often rely on numbers to interpret data। ठीक है। कैलकुलेट डैमेजेस, कितना डैमेज हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है। अक्सर वो क्या करते हैं, जो जजेस होते हैं, लायर्स होते हैं और इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये नंबर्स का यूज़ करते हैं। इतने परसेंट, ठीक है ना, इतने परसेंट इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें वो यूज़ करते हैं। एनालाइज करते हैं एविडेंस को एंड एवेलुएट करते हैं स्टैटिस्टिकल सर्वेज को। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द नंबर्स एंड देयर ऑपरेशन इज क्रूशल फॉर एक्यूरेट रीजनिंग के लिए। ठीक है ना, मतलब कि एक वकील को नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। उसमें आप बेसिक चीज़ क्या है, जमा तफरीक माइनस जमा तफरीक हो गया, और उसमें क्या आ गया, तकसीम आ गया, जमा तकसीम माइनस और क्या जगह मल्टीप्लिकेशन ज़रब जिसको कहते हैं। ठीक है ना जी, ये कम से कम तो आना चाहिए ना उसको। ये क्या होती है। अब इसमें जो टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, तो ये हम नंबर्स जो है डिफरेंट नंबर्स, जो टाइप्स ऑफ नंबर्स की वो क्या है और उसको किससे किस यानी कि डिजिट से किस उसका सिंबल क्या है मेंशन करते हैं, वो भी साथ दिया, वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को किससे डोनेट करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं। काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। होल नंबर को किससे ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है। नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, नेचुरल नंबर प्लस जीरो आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए एज अ लॉयर के तौर पर, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पर भी हमें पता होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो इंटीजर्स होते हैं इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है। होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, ठीक है ना, होल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 4, ठीक है ना। अब उनके नेगेटिव भी साथ, 0 आगे 1
ठीक है। अब 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 प्लस ये सारे, और 1 -1 -2 -3 -4 ये चलेंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ प्लस भी चलेंगे, जीरो के साइड पे पॉजिटिव भी होंगे, जीरो के लेफ्ट पे नेगेटिव भी होंगे, ठीक है ना। उसमें इसको इंटीजर्स कहते हैं। आगे जनाब है जी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन P over Q, P over Q, where Q is not equal to 0, ठीक है ना। ये आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है 1/2 और 3/4, ठीक है ना। P over Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्रैक्शन जो रैशनल नंबर जो होते हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, मतलब कि जिसको हम कहते हैं ना बटे में लिखना, P over Q। और यहाँ पे वेयर Q जो है अगर वो जीरो नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो के बराबर होगा तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन में लिखा नहीं जा सकता, सही है ना। तो अगर Q जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, ठीक हो गया ना। जैसे कि उसे एग्जाम्पल 1/2, अगर ओवर जो बटे में है रकम, अगर वो जीरो है तो इसका मतलब फिर 1 नहीं है, तो फिर तो वो रैशनल नंबर हुआ ही नहीं ना, सही ना। ये चीज़ है। आगे इरेशनल नंबर होते हैं कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस, जिनको फ्रैक्शन के में आप नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि 2 है, ठीक है ना, आगे पाई 2 है, आगे पाई है, ये सारे क्या आ जाते हैं, इरेशनल नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स कंबाइंड। रैशनल एंड इरेशनल नंबर को अगर कंबाइन कर दें तो वो रियल नंबर हो जाते हैं। ये चीज़ें याद करने वाली है, कंसेप्ट ये आगे इनका यूज़ भी होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, इनको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स दैट इंक्लूड इमेजिनरी कंपोनेंट्स, ठीक है ना। जैसे कि 3 + 2 आई क्या बोलते हैं इसको? आयोटा, ठीक है। तो ये इसको कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये हम फॉर दिस कोर्स फोकस विल रिमेन ऑन रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स, अच्छा ये तो मैंने आपको करवा दिया ना, यानी कि सारे नंबर्स के बारे में टाइप्स बता दिए। हमारा जो फोकस रहेगा कि वो जो रियल नंबर्स है ना, या जो ज़्यादा यूज़ होने हमारे नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स वगैरह, ये ज़्यादा यूज़ होना है इनमें, ठीक है ना जी। चलें आज इतना ही मेरा ख्याल कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम बेसिक अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस है ना उससे आगाज़ करेंगे।